Hello everyone. Exercise 8.1, question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q. In parallelogram ABCD, 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 2 points P and R Q taken the diagonal BD. With 2 point P and Q. P and Q taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. DP is equal to ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है. So that APD, तो उसके लिए APD के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? APD आपको एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. APD एंड CQB, CQB ये वाला. सेकंड जो प्रूफ करना है AQB, AQB इसको ज्वाइन कर दिए एंड CPD. अब आपको प्रूफ करना है इसमें APD is congruent to CQB. कौन कौन सा पार्ट है? APD, ये P पॉइंट है, P पॉइंट है. ये क्या हो गया आपका? APD, मतलब ये पार्ट आपको किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? CQB, इस पार्ट के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. ठीक है. गिवन टू प्रूफ जो है वो आप सब यहाँ से देख लेंगे. प्रूफ फर्स्ट बता रहे हैं APD एंड CQB. सो हियर इज BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD. पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इन ट्रायंगल जो लिखा है APD एंड ट्रायंगल CQB, AD is equal to BC given या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो आप लिखना चाहिए, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट BQ is equal to, गिवन है वो भी आपका, BQ is equal, DP is equal to BQ. ये DP is equal to BQ, DP is equal to BQ also given. थर्ड पार्ट क्या लें? थर्ड पार्ट मीन्स ये एंगल 1 is equal to एंगल 2. एंगल 1 is equal to एंगल 2 है. alternate interior angles because ABCD is a parallelogram and BD is a transversal. Yeah, AD is parallel to BC and BD is a transversal. तो ये जेड शेप बन गया, मीन्स क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो इस when which criteria is SAS, both triangles are congruent. Triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेस्ट ऑफ पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल. तो रेस्ट ऑफ पार्ट में क्या ले सकते हैं हम? ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, यानी AP इज इक्वल टू क्या हो गया? CQ. AP इज इक्वल टू CQ बाई CP CT, जो आपका क्या है? सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया थ्योरम में, और सेकंड पार्ट देखिए दिया है आपको, वो प्रूफ करना है. सेकंड पार्ट AP इज इक्वल टू C. तो ये सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट प्रूफ करना है ABQ. ये आपका क्या है? ABQ, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मेंशन कर दें. थर्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD, इसके फोर्थ के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना. सो अगेन हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और कौन सा लिया? ये वाला ट्रायंगल. सो AB इज इक्वल टू DC इन ट्रायंगल. थर्ड पार्ट प्रूफ करना है इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD. क्या होगा? AB is equal to DC. AB is equal to DC, opposite sides of a parallelogram. Second one,
क्या लिख सकते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी गिवन। थर्ड वन सेम, आप क्या ले लोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 is equal to angle 4, alternate interior angles, so both angles are congruent, तो rest are parts equal, यानी AP is equal to क्या आ गया, AQ is equal to क्या आ गया, CP, so AQ is equal to CP by CPC, AQ is equal to CP by CPC। अब आपका ये क्या हो गया, फोर्थ पार्ट। अब आपको फर्स्ट में आपने यहाँ प्रूफ किया AP is equal to CQ एंड ए क्यू इज इक्वल टू, यानी ए पी ये वाला इज इक्वल टू इसके एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, बोथ साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू इज इक्वल, बोथ पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, तो दिस वन इज पैरेललोग्राम, ये फिफ्थ हो गया। तो यूजिंग बाई क्या लिख देंगे लास्ट वाले में फिफ्थ को प्रूव करने के लिए, फिफ्थ को प्रूव करने के लिए ए पी इज इक्वल टू सी क्यू प्रूव, ये फर्स्ट दे दिया फ्रॉम फर्स्ट, and AQ is equal to CP from second, so quadrilateral AP CQ is a parallelogram. Why parallelogram? Because both pair of sides are equal, both pair of sides, opposite sides are equal, clear? तो ये आपको करना है, कुछ नहीं है, पर ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जिसमें 2-3 चीज से सॉल्व करनी होती है, प्रूफ करना होता है, 4 मार्क्स तक के आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो हम इनको बहुत प्रॉपर वे में करें, जबकि दूसरा जो सॉल्यूशन है सिर्फ पहले से बाई सीपीसीटी के थ्रू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, इसमें नहीं किया है 10th, पर आपको खुद कर लेना है 10th। ये दिया है ABCD, तो इसी में हम बता दे रहे हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram, BD is a diagonal having a 2 points P and Q, perpendicular drawn from C point to Q and A point to P, AP and CQ are perpendicular on BD given। नेक्स्ट प्रूव करना है APB, APB ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल क्या होगा, CQD, CQD, AB is equal to DC, opposite sides of a parallelogram, yeah, angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angle, पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। थर्ड पार्ट क्या, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू बोथ आर 90, तो बाई R क्या हो जाएगा, A ये वाला भी ये एंगल है और ये वाला एंगल लिया है, बाई AAS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD by AAS, both triangles are congruent, rest of part equal, rest of part में क्या आ जाएगा, AP is equal to CQ, AP is equal to CQ by CP, ये सेकंड पार्ट आपका है, तो ये आपको क्वेश्चन इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, ये 11 है, इसमें बाई मिस्टेक 10 लिख दिया है। Question number 10 is given, ABCD is a parallelogram, ये वाला हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 11, ABC and DEF two triangles, ABC and DEF
are two triangles A, B, C, D, E, F. Yeah. AB is equal to DE. AB is equal to DE. AB is parallel to D. AB is parallel to D. BC is equal to EF. BC is equal to EF. And BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. वर्टाइसेस ए बी सी को ज्वाइन करना है डी ई एफ से, ए को डी से ज्वाइन करना है, सी को एफ से ज्वाइन करना है और बी को ई से ज्वाइन करना है। पूरा क्वेश्चन में लिखा है, अगर फिगर नहीं दिखता तो हमको बनाना पड़ेगा। अब इसको प्रूव करना है आपको कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी, आपको ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव, ये वाला हम फिक्स कर दें। ए बी ई डी, ये आपको फर्स्ट प्रूव करना है। ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। सो कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट हमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, गिवन था। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये गिवन था और ये इसीलिए साइन भी बनाते गए हम। एंड ए बी इज पैरेलल टू डी, सो one pair of side equal and parallel, so figure is a parallelogram. So A जो आपको प्रूव करना है वो लिख देंगे, A B E D is a parallelogram। सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख के आपको उसको पैरेललोग्राम लिख देना है। ये वाला आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अगर ये वाला फिगर पैरेललोग्राम हो गया तो अभी तो सिर्फ ये साइड पैरेलल थी, तो ये भी किसके पैरेलल हो जाएगी? तो AD is parallel to BE, AD is parallel to DE and AD is equal to DE। ये आप लिख लोगे कहीं फ्रॉम फर्स्ट। ये साइड पैरेलल और इक्वल थी तो पैरेललोग्राम हो गया, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब नेक्स्ट प्रूफ करना है BEFC। BEFC, BEFC, ये पॉइंट जो है ये प्रूफ करना है। ये क्या है? आपको पैरेललोग्राम। सो गिवन है CB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, आपको था EF, ये पॉइंट्स देखे बने हुए। तो सेकंड प्रूफ करने के लिए BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, गिवन है। तो ये फिगर क्या हो गया? वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो होल फिगर इज अ पैरेललोग्राम। सो हो गया आपका BEFC। BEFC इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर ये फिगर हो गया तो इसकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी? CF is parallel to BE, CF is parallel to BE and CF is equal to BE। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आपको देखा है AD is parallel to, AD is parallel to आपको प्रूफ करना है CF, आपको प्रूफ करना है। अभी हमने जब प्रूफ किया तो क्या प्रूफ किया था? AD is parallel to, सबसे पहले हमने प्रूफ किया AD is parallel to DE, DE प्रूफ किया। AD, ये वाला आपका जो फर्स्ट पार्ट है, AD is parallel to BE होना चाहिए था और यहाँ पे AD is equal to BE होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जब किया था तो AD is parallel to BE and AD is equal to BE, ये वाला। अब हमने क्या किया? CF is parallel to BE, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल में। ये पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट किसके इक्वल है? इसके। और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल एंड पैरेलल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इससे आप देख लीजिए CF इज इक्वल टू BE, यहाँ पे BE
बी ई, यहाँ पे भी क्या है बी ई और यहाँ भी किया है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एफ, ए डी इज इक्वल टू हो गया सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ. So from first and second, AD is equal to CF and AD is parallel to CF. One pair of side is equal and parallel. So again this one is parallel parallelogram. यानी ADFC जो भी आपको पूछा गया ACFD is a parallelogram. ठीक, पैरेललोग्राम ये हो गया ये वाला पार्ट. अब आपको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू डी एफ. AC इज इक्वल टू, जब ये पैरेललोग्राम है आपका ये वाला फिगर, तो ये क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू DF हो जाएगा आपका. AC इज इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF. क्लियर. अब आपको प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF. तो AB इज इक्वल टू गिवन था DE एंड BC इज इक्वल टू गिवन था EF, और अभी हमने प्रूफ कर दिया AC इज इक्वल टू DF. क्लियर. All three sides are equal to another three sides of other triangle. So SSS both triangles are congruent. तो ये आपको प्रूफ करना था इतना. इसमें सिर्फ आपको क्या देना था, वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, सो अदर फिगर इज अ पैरेललोग्राम. तो रेस्ट पेयर जो होगा वो भी क्या होगा इक्वल एंड पैरेलल. तो गिवन फिगर इज पैरेलल. इसमें बस आपको ये याद रखना है जरूर, ये आपको जो दो ट्रायंगल दिए हैं उसमें से इसको ज्वाइन किया, दूसरा इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन. अब आपके जो थ्री पार्ट्स बन रहे थे, पहले पार्ट में आपको पूरा लेना था, जो आपको यूज करना था वो क्या यूज करना था आपको, सपोज ये वाला पार्ट यूज करना, ये वाला पार्ट पहले में यूज किया हमने. सेकंड आपने नीचे वाला यूज किया, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट ये वाला प्रूफ किया आपने. ठीक है. फर्स्ट पूरा वाला था, सेकंड ये हाफ था, तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, ये सेकंड इसका हाफ था और थर्ड ये वाला, हम इन दोनों से कंपेयर करके निकालेंगे. फर्स्ट ये पूरा था, सेकंड सिर्फ इतना था और थर्ड हमको इससे निकालना. उससे ये इसके इक्वल गिवन था, ये इसके इक्वल आल्सो गिवन था, और इसको हमने प्रूफ किया. तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर थ्री साइड्स ऑफ. एक बार आप करके देखिएगा, नहीं तो फिर इसको हम फिर से बता देंगे. ये क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉट आपका क्या नहीं है 10 नहीं है, 11 क्वेश्चन. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन. हेलो. क्वेश्चन नंबर 12 फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ट्रेपेजियम शेप्ड फिगर, where AB is parallel to DC. given है आपको AB is parallel to DC and AD is equal to ABCD and AD is equal to BC given. अब इसमें जो हमें प्रूफ करना है वो क्या करना है, एंगल A is equal to एंगल B, एंगल C is equal to एंगल D and ABC is congruent to BAD. इस फिगर को एक्सटेंड कर दिया, पैरेलल टू एक लाइन ड्रॉ की AD के, वेयर AD इज इक्वल टू क्या हो गया, ये सपोज E पॉइंट, AD इज इक्वल टू क्या हो गया C. ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट C to E पैरेलल टू AD and extend AB to point E. So AECD is a parallelogram. पैरेललोग्राम हमने अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, पहला क्या दिया था आपको, AD इज इक्वल टू BC गिवन, ये गिवन था, और AD इज इक्वल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया. सो AD इज इक्वल टू क्या है BC और AD इज इक्वल टू CE, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया CE फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड.
फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये दोनों साइड्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। थ्योरम्स कहीं की भी हो वो कहीं भी यूज हो सकती हैं। तो इसके अपोजिट सपोज ये एंगल है, आपको हमने यहाँ पे जो भी दिया फिगर में उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं 3 और ये क्या है 4। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल के उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब इसको सपोज हमने एंगल 2 लिया है अगर, और इसको 1 लिया, क्लियर। तो एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, क्लियर। और एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 बाय को इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम, को इंटीरियर एंगल, पैरेलल साइड्स एंड ट्रांसवर्सल। तो उसके एक साइड क्या होते हैं, ये एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अब दोनों के राइट पार्ट में क्या है 180 है तो लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। we know that angle 3 is equal to 4, यानी 3 is equal to 4 cancel, angle 2 is equal to 1। फ्रॉम रीजन क्या लिख देंगे, एंगल 3 is equal to क्या है, एंगल 4, या तो इन प्लेस ऑफ 3 we put 4 then cancel, ओके, वो भी आप कर सकते हो। 2 is equal to 1, यानी क्या हो गया, एंगल A is equal to एंगल B, जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। एंगल 1 is equal, एंगल A is equal to B। अब हमें प्रूव करना है एंगल C is equal to D। एंगल A is equal to B तो हमने प्रूफ कर दिया, हमें प्रूफ करना है एंगल C is equal to B। सो एंगल अब हमें प्रूफ करना है एंगल C is equal to D। एंगल A is equal to B हम प्रूफ कर चुके हैं, अब हमें प्रूफ करना है एंगल C is equal to D। सपोज हमने ये ले लिया 6 और ये एंगल 5। सो एंगल दिस वन, ये क्या है बन रहा है, जेड शेप बन रहा है, ये वाला ये आपका बन रहा है जेड शेप। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। अब आपके ये दोनों एंगल हैं और अभी आपने प्रूफ क्या किया था, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 सबसे पहले प्रूफ किया था, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इन दोनों के जब 3 इज इक्वल टू 4 है तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 6, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, क्लियर। अब नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अगर ए बी सी प्रूव करना है तो उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा हमें ए बी सी, तो ए से सी को ज्वाइन किया और उसके पास बी ए डी, बी से बी ए डी इसको ज्वाइन। अब हमें जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वो कौन से हैं, ए बी सी ये वाला और बी ए डी, ये हमें प्रूफ करना है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसके पहले भी हमने बताया अगर आपको डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो सेम बेस होना चाहिए और सेम बेस दोनों में क्या है, ए बी। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं एंगल, इसमें ले लिया हमने एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, थर्ड पार्ट ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जो आपको दिया है जो प्रूफ करना है बी ए डी। सो फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
proved above and AD is equal to ABC लिखा है तो पहले BC लिखना पड़ेगा, जो ट्रायंगल हो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD, अगेन आपका क्या है गिवन। So by SAS both triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle BAD. दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया BD बाई CPC। सो कहाँ पे क्या करना है बस आपको वो देखते जाना, और ये तभी बनेगा जब यू नो दैट वेरी मच कॉन्ग्रुएंसी रूल इन चैप्टर 7। डू इट, so go through it very carefully because it is not easy to do anything, any theorems. Do very much in a proper way, otherwise you can't do, नहीं कर सकते अगर आप इसको बहुत अच्छे से नहीं करोगे, क्योंकि ये समझाने वाले भी उतना अच्छे से नहीं हो सकता कि आपको इसमें लर्न करने वाली कोई बात नहीं, बस आपको देखते जाना है कि मुझे क्या करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है बस उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ते हैं। पहले से कहीं आप ज्वाइन नहीं किया था इसीलिए हमने आपको बता दिया था, कहीं भी हमने इसको ज्वाइन अभी इसलिए पहले आपको क्या प्रूफ करना था ABCD था, आपको क्या गिवन था AC इज इक्वल टू BD, AB AC और ये D था AC एंड D, यानी ABC इज इक्वल टू AD गिवन था। इसको एक्सटेंड किया और AD के पैरेलल ही हमने क्या बना दिया B, यानी AD इज इक्वल टू क्या हो गया C और AD इज इक्वल टू BC गिवन था, थ्री साइड्स इक्वल, तो इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको सपोज 2 मान लिया एंगल और इसको 1 मान लिया, 2 + 3 क्या हो गया लीनियर पेयर, तो 180 डिग्री हो गया, और 1 + 4 क्या हो गया को इंटीरियर अगेन 180 डिग्री, दोनों के राइट पार्ट इक्वल तो लेफ्ट पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + 4, ठीक, और 2 4 इज इक्वल टू 3 इक्वल थे तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। अब हमें प्रूफ करना है एंगल C इज इक्वल टू D, यानी ये 5 है और ये क्या है सपोज 6, तो आपका ये वाला क्या जेड शेप बन रहा है, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल 6, कौन से अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब वी नो दैट हमने क्या किया है प्रूफ किया है 3 इज इक्वल टू 4, प्रूफ किया है यहाँ पे पहले 3 इज इक्वल टू 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो 3 और 4 इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे 5 और 6 भी क्या होंगे इक्वल होंगे, और 5 और 6 क्या है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। उसके बाद आप ज्वाइन करके इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट, क्लियर, सो डू this chapter, this exercise in very carefully, all question as a theorem. Yeah. So, okay, beta, good day.